क्या रक्षित की एक सीसीटीवी फुटेज बदल देगी पूरे केस का फैसला? और क्या ललित की सारी सच्चाई कोर्ट के सामने आते ही अपराजिता को इंसाफ मिल जाएगा? या फिर आखिरी पल में ऐसा कोई नया खेल खेला जाएगा जिससे पूरा मामला ही पलट जाए? आखिर किसके हाथ लगेगी जीत और किसका सबसे बड़ा झूठ सबके सामने बेनकाब होगा? आइए जानते हैं। तो गाइज, तुम देना साथ मेरा के अपकमिंग एपिसोड में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे इमोशनल कोर्टरूम ड्रामा। इस बार कहानी सिर्फ एक केस की नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्तों और सच की लड़ाई बनने वाली है। हर पल सस्पेंस बढ़ता जाएगा और हर नया खुलासा दर्शकों को चौंका देगा। जिस सच का सभी को लंबे समय से इंतजार था, अब वह सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले कई ऐसे ट्विस्ट आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एपिसोड की शुरुआत होती है रक्षित से, जो अपने ऑफिस में बेहद परेशान और बेचैन दिखाई देता है। उसे बार बार यही चिंता सताती रहती है कि आज कोर्ट में अपराजिता बिल्कुल अकेली होगी और ललित उसे मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। रक्षित समझ जाता है कि अगर आज उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया, तो शायद हमेशा के लिए बहुत देर हो जाएगी। इसी वजह से वह तुरंत दुबे को बुलाता है और कहता है कि आज अपराजिता को किसी भी ऑफिस के काम में न उलझाया जाए। वह साफ कह देता है कि आज उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता कोर्ट का केस है। दुबे भी रक्षित की गंभीरता को समझ जाता है और उसकी बात मान लेता है। लेकिन रक्षित के चेहरे पर फिर भी चिंता साफ नजर आती है, क्योंकि उसे एहसास है कि ललित कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। दूसरी तरफ कोर्टरूम का माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ होता है। मीडिया की नजरें इस हाई प्रोफाइल केस पर टिकी होती हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आज किसके पक्ष में फैसला जाएगा। जज के सामने जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, ललित बिना समय गंवाए अपराजिता के चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर देता है। वह कोर्ट में कुछ पुराने फोटोग्राफ्स पेश करता है और फिर हॉस्पिटल के कुछ दस्तावेज दिखाते हुए दावा करता है कि अपराजिता और रक्षित का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था। एडमिशन फॉर्म पर गलती से रक्षित का नाम पति के रूप में दर्ज होने को वह अपने पक्ष का सबसे मजबूत सबूत बताता है। उसकी बातें सुनकर कोर्टरूम में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे ललित की बातें अपराजिता को कमजोर कर देंगी। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। उसे भरोसा होता है कि सच कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। इसी बीच ललित एक और बड़ा दावा करता है। वह कहता है कि उसके पास ऐसे गवाह भी हैं जो अपराजिता के खिलाफ बयान देंगे। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अपराजिता के वकील भी कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ जाते हैं। तभी अचानक कोर्ट का दरवाजा खुलता है और रक्षित वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं, बल्कि पूरा आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह सीधे जज से अनुमति मांगता है कि उसके पास इस केस से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण सबूत है, जिसे तुरंत देखा जाना चाहिए। ललित पहले तो इस बात का विरोध करता है, लेकिन जज सबूत देखने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही पेन ड्राइव कोर्ट के सिस्टम में लगाई जाती है और सीसीटीवी फुटेज चलनी शुरू होती है, पूरा कोर्टरूम शांत हो जाता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि जिस घटना का दोष अपराजिता पर लगाया जा रहा था, उसकी असली सच्चाई कुछ और ही थी। वीडियो में कई ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो ललित के हर दावे को झूठा साबित करने लगते हैं। इतना ही नहीं, फुटेज में यह भी दिखाई देता है कि कुछ महत्वपूर्ण सबूतों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। यह देखकर कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। अपराजिता की आंखों में
राहत के आंसू आ जाते हैं, जबकि ललित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने मजबूत सबूत उसके खिलाफ सामने आ जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सभी को लगता है कि अब फैसला अपराजिता के पक्ष में आने वाला है, तभी फुटेज का आखिरी हिस्सा सबको एक और बड़ा झटका दे देता है। वीडियो में एक ऐसा शख्स नजर आता है जिसकी मौजूदगी ने पूरे केस को नई दिशा दे दी है। वह व्यक्ति चुपके से कुछ फाइलें बदलता हुआ दिखाई देता है और फिर किसी अनजान इंसान से फोन पर बात करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस कॉल में किसी बड़े मास्टरमाइंड का नाम सुनाई देता है। यानी अब यह साफ हो जाता है कि ललित अकेले यह साजिश नहीं रच रहा था, बल्कि उसके पीछे कोई और भी है जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर सारे खेल की डोर हिला रहा था। यह खुलासा होते ही कोर्टरूम में एक बार फिर हलचल मच जाती है। जज भी इस नए सबूत को देखकर हैरान रह जाते हैं और मामले की गहराई से जांच के आदेश देने की बात करते हैं। वहीं पुलिस भी तुरंत उस रहस्यमयी व्यक्ति की तलाश शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रक्षित अपराजिता की तरफ देखता है। दोनों की आंखों में एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। लंबे समय बाद ऐसा लगता है कि सच जीतने के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि एपिसोड के आखिर में दिखाया जाएगा कि ललित कोर्ट से बाहर निकलते ही किसी अनजान शख्स को फोन करता है और गुस्से में कहता है, अगर यह राज खुल गया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आती है, अब अगला कदम मैं उठाऊंगा। यही डायलॉग आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर वह रहस्यमय इंसान कौन है? क्या वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है? क्या अपराजिता को आखिरकार इंसाफ मिल जाएगा, या फिर उसके सामने एक नई और पहले से भी ज्यादा खतरनाक चुनौती खड़ी होने वाली है? और क्या रक्षित का यह कदम उसकी अपनी जान को भी खतरे में डाल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां इमोशन, सस्पेंस, कोर्टरूम ड्रामा और एक के बाद एक चौंकाने वाले ट्विस्ट दर्शकों को स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका नहीं देंगे। बाकी आप इस जबरदस्त कोर्टरूम ट्विस्ट और सीसीटीवी फुटेज वाले बड़े खुलासे के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि अब ललित का खेल पूरी तरह खत्म हो जाएगा, या अभी भी उसके पास कोई आखिरी